राजस्थान में खेजड़ी और सौर ऊर्जा का एक संघर्ष खड़ा हो रहा है। राजस्थान का थार रेगिस्तान जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े शुष्क क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों जैसे 50 डिग्री तक के तापमान, अधिकतम 50 माइनस 2.5 न्यूनतम तक भी, कम वर्षा, तेज हवा और चुनौतीपूर्ण जीवन के लिए पहचाना जाता है। और इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में खेजड़ी जीवन वृक्ष कहा जाता है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और सदियों से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। सरकारें कटवा रही कंपनियों के हाथों। याद रखिएगा कि भारत को पूरा कब्जा करने की कोशिश बहुत सारे आक्रांताओं ने की, लेकिन सफल सिर्फ एक कंपनी हुई थी। तत्कालीन सरकार की कुछ रियायतों के आधार पे व्यापार करने आई एक कंपनी यहाँ की धनी धोरी बन बैठी कि रियायतें दी गई थी। राजस्थान में भी वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये सोलर कंपनियां आई हैं और सौर ऊर्जा के विकास और बढ़ते शहरीकरण के नाम पे इस महत्वपूर्ण वृक्ष पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है और इस क्षेत्र का नाजुक परिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, सिस्टम बिगाड़ रहा है इस तंत्र को। और सरकारें शायद चैन की नींद सो रही हैं। इंजन सिंगल रहा हो या डबल, खेजड़ी मर रही है, मारी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष, रेगिस्तान की आत्मा और राजस्थान का यह मरुधर का कल्प वृक्ष, जिसका बहुआयामी महत्व है, उसी पे बात करते हैं। क्यों एकमात्र फलीदार वृक्ष है जो थार रेगिस्तान के अत्यधिक शुष्क वातावरण में शिद्दत से पनपता है। गहरी जड़ प्रणाली जो मिट्टी की निचली परतों से पानी खींचती है और जिससे ऊपरी मिट्टी में फसलों और घास के लिए नमी बनी रहती है, जो यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाता है, जो यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाता है और आसपास की फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह खेजड़ी जो भूमि के कटाव को रोकता है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, ये विभिन्न वन्य जीव जैसे पक्षियों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों के लिए छाया और आवास प्रदान करता है। और सूखे मौसम की चरम सीमा मार्च से जून तक, जब 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है, उस दौरान भी नए पत्ते, फूल और फल यही खेजड़ी पैदा करता है, जबकि अन्य रेगिस्तानी वनस्पति पत्ती रहित और निष्क्रिय रहते हैं। यह सूखे मौसम में पशुधन के लिए बड़ा स्रोत है चारे का। इसका लूंग जो सूखी पत्तियां होती है, यह भेड़, बकरी, ऊंट, काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा जैसे जानवरों के लिए अत्यधिक पौष्टिक चारा है। सालाना 25 से 30 किलोग्राम तक एक परिपक्व वृक्ष औसतन देता है। लकड़ी ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, कठोर, टिकाऊ और दीमक की प्रतिरोधी। और इसकी सांगरी जो कहा जाता है कि जो ताजा सांगरी है वो 100 रुपए किलो तक बिकती है इसकी, और अगर सूखी हुई सांगरी है तो 1000 रुपए किलो तक जाती है। इसमें 23 से 24% तक प्रोटीन, 56% कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर 20% तक, वसा मात्र 2% होती है, और विटामिन सी समेत तमाम चीजों से ये खेजड़ी जो है वो पूरित है। यही नहीं, इसके पत्ते मुंह के छालों के इलाज के लिए और कई सारे बीमारियों का इलाज, गोंद का उपयोग इसका घाव और त्वचा विकारों के लिए। तो बड़ी चीज ये है कि ये पेड़ क्यों काटा जा रहा है। यही नहीं, इसका पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व पे बात करें कि खेजड़ी वृक्ष का थार के जो है समुदाय, उनके रीति रिवाजों में बड़ा महत्व है। बिश्नोई समुदाय तो अत्यधिक पूजनीय मानता है और इसे अमृता देवी का नाम देता है। 1730 में अमृता देवी का बलिदान हम किताबों में पढ़ते हैं। आस्था की बात सरकारें करती है, वर्तमान सरकार तो कुछ खासा ही करती है। रामायण में पंचवटी की पहाड़ियों में पाए जाने वाले पेड़ों में से एक खेजड़ी कहा जाता है। जब राम ने पंचवटी में झोंपड़ी बनाई तो लक्ष्मण ने उस झोंपड़ी की बीम यानी आधार इसी खेजड़ी से रखी। जन्माष्टमी के दिन खेजड़ी की हरी टहनियों की घरों में पूजा की जाती है। राजस्थान के कुछ जिलों में से भगवान कृष्ण का प्रतीक मानते हैं। पौराणिक कथा ये कहती है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी वृक्ष की पूजा की थी और हथियार इसमें छिपाए थे। स्थानीय समुदायों में चाहे विवाह समारोह या कई अन्य, उनमें इनका इस पेड़ का बड़ा सांस्कृतिक महत्व। लेकिन अब यही खेजड़ी अपने विशाल मूल्य के बावजूद अपने अस्तित्व से संघर्ष कर रहा है।
सोलर परियोजनाओं के लिए इसकी अंधाधुंध कटाई राजस्थान में हो रही है। राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा पर जोर दे रही है, देश को सबसे बड़ा सौर उत्पादन वाला राज्य बना रही है। खेजड़ी के पेड़ों को सौर पैनल स्थापित करने के लिए काटा जा रहा है। कंपनियां बिजली उत्पादन के लिए अधिकतम जमीन घेरने के इरादे से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। यहाँ पर भूजल स्तर बड़े पैमाने पे गिरा है, जलवायु परिवर्तन और दीमक बढ़ गई है। खेती, अनार जैसी खेती भी कह रहे हैं 25% रहेगी, खजूर की खेती 20% रहेगी। सरकार क्या चाहती है? बड़ी चीज ये है कि दूसरी प्रजातियों से खेजड़ी का क्यों प्रतिस्थापन किया जा रहा है? इसको गुलमोहर, करंज, शीशम, पीपल उस प्रजातियों से बदला जा रहा है। बड़ी चीज ये है कि राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 में खेजड़ी के पेड़ काटने का जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है। इससे कंपनियों को भी पेड़ काटने में डर नहीं लगता। तो बड़ी चीज ये है कि राजस्थान में 22,860 मेगावाट की सौर क्षमता और 325 से अधिक धूप वाले दिन जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श बनाता है। लेकिन सरकार भी खेल जो है वो कंपनियों को सब्सिडी देके कर रहा है, किसान को नहीं। या घरों पे कि किसान के स्वयं सहायता समूह या ऐसे कोई ग्रुप बना के बड़ी कंपनियां 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के दावे हैं, जिनमें से बहुत बड़ा हिस्सा इसी सोलर का। कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश राजस्थान है। क्या बिजली सस्ती मिल रही है आपको, या मिल रही है तो किसे मिल रही है? क्या राजस्थान के उद्योगों को बिजली मिल रही है? बड़ा सवाल। बिजली राजस्थान को मिल रही है या गुजरात जा रही है? तो कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान की कुल बिजली का 40% से अधिक उत्पादित कर रही है, जिससे राजस्थान की बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता कम हुई। खैर, ये ठीक है, लेकिन उसके बदले में खेजड़ी का अंधाधुंध काटना। बड़ी चीज ये है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम अगर प्रभावी तरीके से जितना कंपनियों को देने में, कभी खेतों पे या घरों में इंडिविजुअली अगर यह दिया जाता, क्योंकि लोग जो जमीनें बेच चुके हैं अपनी, उनका पैसा खत्म हो चुका है, अब वो सड़कों पे हैं, मजदूरी करने को मजबूर। तो बड़ी चीज ये है कि कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं कि किसान जो है वो सोलर के कारण, लेकिन सोलर की एनर्जी आने के बाद भूजल का बड़ा दोहन हो रहा है कि ये सौर परियोजनाएं जो है उसमें पानी कितनी खपत है कि भूजल बर्बाद हो रहा है। तो बड़ी चीज ये है कि खेजड़ी के ऐसा बताया जा रहा है कि 24 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। राजस्थान के शिव के विधायक रविंद्र भाटी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अगर विधानसभा के अपराइज को देखें तो उसमें मामला सौर ऊर्जा से लाभ कंपनियों के पक्ष में कई विधायकों ने सवाल उठाए। लेकिन देखा जाए तो जब फरवरी मार्च में विधानसभा थी तो रविंद्र भाटी ने ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि केवल ये जो है ये परिस्थिति की विनाश का कारण है और इस पे जांच होनी चाहिए, पूरी विधानसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। फ्लोरा एंड फौना बिगड़ रहा है पश्चिमी राजस्थान का, लेकिन सरकार को सुध नहीं कि वो इस पे चर्चा करवाएं। आपको जान के हैरत होगी कि बीते 14 वर्षों में केवल बीकानेर जिले में 5 लाख से अधिक खेजड़ी काटी जा चुकी है। पूरे प्रदेश में लगभग 27 लाख पेड़ और 40 लाख झाड़ियां काटी जा चुकी हैं, और कहा जा रहा है अगले 5 सालों में 38-38.5 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। खेजड़ी, केर, कुमटिया, रोइडा जैसे महत्वपूर्ण पेड़ थे जो आजीविका, चारा और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, साफ हो रहे हैं। चारागाह और ओरण पे सरकारें कब्जा कर रही है, कंपनियों को सौंप रही हैं। राजस्थान कब जागेगा? स्थानीय पशुपालन, कृषि, जैव विविधता कहीं किनारे पड़ी है। कंपनियों के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं विधानसभाओं में, विज्ञापनों में। वन्यजीवों पे संकट है। मधुमक्खियां, चूहे, नेवले, काले हिरण, रेगिस्तानी बिल्ली, लोमड़ी, चिंकारा जैसी कई प्रजातियां संकट। गोडावण जैसे पक्षी जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो सोलर प्लांट के बिजली की तारों में फंस के बड़ी संख्या में हताहत हो रहा है। और कहा जा रहा है कि कटाई के बाद बड़े पैमाने पर तितलियां, मधुमक्खियां और अन्य कीट पतंगे खत्म हो गए हैं, जिससे पौधों में फल और बीज नहीं बन पा रहे। और कहा जा रहा है सौर जो ये उपकरण है उनको साफ करने के लिए बार बार मीठे पानी की आवश्यकता होती है। 4 जिलों में सोलर प्लांट साफ करने और ठंडा रखने के लिए प्रति सप्ताह 4 करोड़ लीटर पानी खर्च हो रहा है।
जो 3 लाख लोगों की प्यास बुझा सकता है। ये वो इलाका है जहां लोग बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करते हैं। और ये प्लांट प्राकृतिक जल स्रोतों का दोहन कर रहे हैं, जिससे जल क्षेत्र का दोहन बढ़ रहा है। 2014 से 22 के बीच में काफी दोहन पानी का हुआ है और बड़ी जो लूनी नदी की मौसमी जलधाराएं उनके अस्तित्व पे संकट है। और कहा जा रहा है सोलर प्लांट्स की वजह से इन इलाकों में 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया है। और अब यह है कि पेड़ पौधों में फल और बीज नहीं बन रहे हैं, ऐसे में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण का सहारा लेना पड़ रहा है। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, तो खजूर और अनार जैसे फलों का उत्पादन 75 से 80% तक घट गया है। क्या पाएगा राजस्थान का किसान? सोलर प्लांट्स के आसपास की भूमि बंजर हो रही है, तो फसलें और पेड़ों पर फल फूल कम होने से यही होगा। ग्रामीणों ने सोलर प्लांट के लिए अपनी जमीनें बेच दी हैं, लेकिन अब बेरोजगार हो गए। गांवों को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा तक नहीं हो रहा है, पैसे देके मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि नेचुरल चरागाह लगभग खत्म होने की कगार पे है। आपको याद होगा कि खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर जिले के नोखा दैया गांव में 18 जुलाई 2024 को किसानों ने पर्यावरण कार्यकर्ता रामगोपाल बिश्नोई के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था। ये बड़े पैमाने तक पहुंचा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको जगह नहीं देती। कठोर वन संरक्षण अधिनियम की मांग की जा रही है कि सख्त कानून बनाओ। 100 रुपए का मामूली जुर्माना खेजड़ी नहीं बचा पाएगा। सरकारें 5 साल में बदल जाती हैं, नेता अपनी जेबें झाड़ के कह देते हैं साहब इस सरकार ने ये किया, हमने ये किया। मेरे खासे प्रिय लेखक हैं यशवंत व्यास जी, वो कहते हैं राजनेताओं की जेबें नहीं कटती, क्योंकि जेब तो वो हमारी लेके चलते हैं। बड़ी चीज ये है कि विदेशों में जब ये तकनीक है कि आपके इंडस्ट्री में या किसी प्रोजेक्ट में पेड़ को उठा के कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं भाई? आप खरबों रुपए कमा रहे हैं। और वृक्षारोपण में स्थानीय जो पौधे इस जलवायु के हैं उन्हें लगाया जाना चाहिए। तो बड़ी चीज ये है कि जन जागरूकता की बात है। सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो छतों, सरकारी भवनों, नहरों की सतह पे पैनल लगा के भी किया जा सकता है, जैसा कि पंजाब में किया गया है। लेकिन राजस्थान में खेजड़ी क्यों काटी जा रही? क्या राजस्थान से आपका वैर है? क्योंकि बड़े सौर परियोजनाओं से पहले रिफाइनरी या हवाई अड्डे जैसे जो है वो बड़ी चीज ये है कि एक बड़ी एनवायरमेंट ऑडिट की जरूरत है। सरकार ये कह गई कि साहब अगर कोई खेजड़ी काटी जाती है तो बदले में 100 गुना पेड़ लगाने होंगे। क्या एडवाइजरी जारी कर रहे हैं? आपको इन्फोर्समेंट जारी करना चाहिए। लेकिन सरकारें चूंकि जेबें हमारी लेके चल रही है, कट रही है, तो जनता की कट रही है, और कहीं बंट रही है चीजें, तो सब में बंट रही है। तो सीधे तौर पे राजस्थान में खेजड़ी पेड़ का काटा जाना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बीच का संघर्ष, हरियाली बनाम हरित ऊर्जा की जंग है। खेजड़ी वृक्ष थार रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय आजीविका का एक आधार है, जो अनगिनत पारिस्थितिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ देता है। सौर ऊर्जा जो राजस्थान को भारत की ऊर्जा राजधानी बना रही है, एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके अनियोजित और बेलगाम विकास ने खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों के विनाश और क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर दिया। यह संघर्ष केवल पेड़ों का नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और सभ्यता का संघर्ष है। जब तक विकास और प्रगति के नाम पर पर्यावरण से समझौता होता रहेगा, यह संघर्ष चलता रहेगा। राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण पर निर्भर करता है, जिसके लिए अत्यधिक जुर्माने, वैकल्पिक स्थापना विधियों और व्यापक वृक्षारोपण नीतियों के साथ एक मजबूत वृक्ष संरक्षण कानून की तत्काल आवश्यकता है। देखना है सरकार कब जागेगी, राजस्थान की भजनलाल सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, या कोई और। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें।